बच्चों द सोल्जर का हम लोग अभी पार्ट 4 कर रहे हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन क्लियर क्रिस्टल वे। चलो दिस इज पार्ट 4। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। सबसे पहले तो इस पल्स का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे बच्चों। पल्स का मतलब देखिए, पल्स का मतलब होता है, पल्स का 2 मीनिंग होता है। पल्स का मतलब होता है वाइब्रेशन, या पल्स का मतलब नाड़ी। जब किसी इंसान की पल्स चलती है तो वो पता चलता है कि वो इंसान अलाइव है, ही इज लिविंग बीइंग। हम लोगों में पल्स है, अभी आप यहाँ फील करके देखिए, टच किए तो पल्स हमारी चलती है। इस यहाँ पर भी फिर पल्स आपको फील होगा। पल्स का मतलब होता है नाड़ी, ठीक है। आप टच करेंगे तो पता चलेगा। तो पल्स, वैसे पल्स का मतलब बच्चों एक तरह का वाइब्रेशन होता है। आपकी किताब के अकॉर्डिंग पल्स का मतलब दिया वाइब्रेशन, बट पल्स का मतलब 3-4 मीनिंग होता है। देखिए बच्चों, पल्स का मतलब दाल भी होता है, पल्स का मतलब दाल भी होता है, पल्स का मतलब वाइब्रेशन भी होता है। अब चूंकि एक तरह का ये वाइब्रेशन हो रहा है, अब पल्स का मतलब नाड़ी होता है, ठीक है। बट यहां पर इस पल्स का मतलब वाइब्रेशन से है, ठीक है। इस पल्स का मतलब ये वाइब्रेशन से है बच्चों। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, सही से बोलना, वाइब्रेशन। इस पल्स का मतलब नाड़ी भी होता है। डॉक्टर पल्स चेक करके, इतने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पल्स चेक करके आपको बता देंगे कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई कुछ नहीं। इतने इतने बड़े बड़े एक से एक जो वैद्य होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो पता कर लेते हैं पल्स से ही कि आपकी क्या हार्ट बीट है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है, तमाम चीजें बच्चों। और पल्स इन द इटर्नल माइंड, इस टर्म को देखो बच्चों, बहुत ही गजब टर्म है, इटर्नल। बच्चे इटर्नल को एक्सटर्नल से कंफ्यूज मत करना। एक्सटर्नल इज डिफरेंट थिंग, इटर्नल इज डिफरेंट थिंग। एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, और ये है इटर्नल। कई लोग मैं पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं इटर्नल को एक्सटर्नल कहते हैं, गलत। सो द प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इज एवरीथिंग इन योर कम्युनिकेशन स्किल। इटर्नल बच्चों, इटर्नल मतलब होता है जो चीज लॉन्ग लास्टिंग हो, जो चीज शाश्वत हो, जो चीज कभी नहीं खत्म होगा, वो होता है इटर्नल। अ थिंग विच विल नेवर डेड, जो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं, शाश्वत, शाश्वत, जो नॉन स्टॉपेबल काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एटर्नल। एटर्नल, शाश्वत, निरंतर, कंटिन्यूअसली, एवरीथिंग इज, देयर इज नो द एंड, दैट इज व्हाट एटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जैसे आप समझ सकते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। इंटरनल हमारे वोवेल्स, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे लीवर्स, ये इंटरनल होता है। तो कंफ्यूज मत करना, एक्सटर्नल अलग है, इंटरनल अलग है, और एटर्नल अलग है। ऑनगोइंग प्रोसेस, एटर्नल। तो बच्चों यहां लेखक ने माइंड को, इस मस्तिष्क को, इस ब्रेन को, सुपर पावर ब्रेन को, जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, माइंड, माइंड को आज तक डिफीट कोई नहीं कर पाया, चाहे कंप्यूटर भी क्यों ना हो जाए। नो वन कैन डिफीट। माइंड इज सुपर पावर। कंप्यूटर को भी किसने बनाया? माइंड नहीं बच्चों, समझिए। फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड यानी एक वाइब्रेशन जो हमारे शाश्वत दिमाग में है, लगातार लगातार चलने वाले दिमाग में, शाश्वत इटर्नल माइंड की बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पर। वैसे माइंड डेड होता है, माइंड डेड होता है इंसान का, और माइंड डेड होता है तभी इंसान मरते हैं। मेडिकल साइंस में कोई इंसान को मृत तब घोषित किया जाता है, तब तक घोषित नहीं जब उसका दिमाग डेड नहीं होता है। माइंड डेड, इंसान डेड, ह्यूमन बीइंग डेड। माइंड डेड नहीं हुआ और पूरा हार्ट बीट, पल्स रेट खत्म, तो इंसान कोमा में रहता है, मरता नहीं है। तो माइंड डेड होता है, बट यहां पे लेखक ने कहा है एटर्नल माइंड की चर्चा की है। एक ऐसा माइंड जो लगातार, शाश्वत, निरंतर, कंटिन्यूअसली वर्किंग हो, काम करते रहे। उसमें वाइब्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है। नो लेस कह रहा है बच्चों। नो लेस का मतलब होता है कम, बिल्कुल कम नहीं। लेस का मतलब कम,
लेस का मतलब कम, और मोर का मतलब ज्यादा, समझिए। तो नो लेस करा क्या, जो हमारे एक्सटर्नल माइंड है, जो उसमें पल्सेस हैं, पल्स जो वाइब्रेशन है, इस नो लेस, कम नहीं है। आगे देखो, गिव्स समवेयर, जो कहीं भी, समवेयर मतलब कहीं भी, सम मतलब कुछ, अवेयर मींस कहीं, तो कहीं भी, बैक द थॉट वाज बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। कह रहा है क्या, इंग्लैंड ने, यहां पे समझ, इसका अर्थ समझा देखो बच्चों, ये लेखक कह रहे हैं कि जब मैं हेवन में जाऊंगा ना, हेवन का मतलब होता है दो चीज, एक होता है हेल, एक होता है हेवन। हेल का मतलब नर्क, लोग कहते हैं, अक्सर लड़की भी कहती है गो टू द हेल, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, लोग कहते हैं ना अक्सर गो टू द हेल। और हेवन का मतलब, हेवन इज अ प्लेस वेयर यू कैन अचीव एवरीथिंग। हेवन एक ऐसी जगह होता है जहां पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते, जो मन में आए आ जाएगा, वो दैट इज हेवन। हेल जहां पर सिर्फ और सिर्फ आग हो, दुख हो, कष्ट हो, दैट इज हेल। नर्क सिर्फ और सिर्फ कष्ट, और उसके जस्ट अपोजिट हेवन, जहां पे सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ सुखद हो, सब कुछ अच्छा हो। तो कह रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग जाता हूं तो मेरे इस माइंड में, जो कि एटर्नल है, कंटिन्यूअस है, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसमें जो वाइब्रेशन है कभी भी कम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई थॉट दिया होगा इंग्लैंड में बच्चों, यह सबसे कहा इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड द्वारा कहीं भी अगर पीछे, बैक मतलब बच्चों, बैक मतलब पीछे, वैसे बैक का मतलब क्या होता है, पीठ। बैक का मतलब क्या होता है, पीठ, और बैक का मतलब पीछे भी होता है। कह रहे कि बैक में, इंग्लैंड में की हिस्ट्री में कोई भी थॉट दिया रहेगा ना, उससे कम मेरा माइंड नहीं, उसमें उससे कम मेरे माइंड में वाइब्रेशन नहीं होगा। यदि मैं अगर कहाँ जाता हूँ, हेवन जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, हेवन। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम लिखा भी है इंग्लिश हेवन। वैसे हेवन सबका एक ही होता है, कोई इंग्लिश हेवन नहीं, और इंडिया का हेवन, पाकिस्तान का हेल और हेवन अलग अलग नहीं होते। हेल हेवन सबका क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है धनंजय, आगे देखिए क्या कर रहा है, हर साइड्स, बच्चों का हर साइड। साइड का मतलब, देखिए बच्चों, साइड का मतलब होता है दृश्य। दृश्य देखिए, आप अभी फोटो देख रहे हैं ना, तो आप क्या देख रहे हैं, एक साइड दिख रहे हैं, साइड का मतलब बच्चों सीन, दृश्य, एक नजारा। सीन मतलब साइड, तो बच्चों हर साइड। अच्छा, हर किसके लिए बच्चों, हर देखो बच्चों, इंग्लैंड को यहाँ पर एक फीमेल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे हम लोग के धरती माता, भारत माता कहते हैं ना, तो यहाँ पर हर मतलब क्या, ये हर मतलब किसके लिए है बच्चों, ये हर है किसके लिए, बोले इंग्लैंड के लिए है। ये हर जो है इंग्लैंड के लिए है, ये हर इंग्लैंड के लिए। हर साइड्स, उसकी नजारे, उसका दृश्य, उसका सीन। एंड साउंड का मतलब आपको पता ही होगा, ध्वनि, आवाज, वॉइस। मैं बोल रहा हूं तो वॉइस निकल रहा है, ध्यान दीजिए। तो हर साइड्स एंड साउंड, उसके दृश्य और उसके आवाजें। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और मानो ऐसे हैं जैसे मानो क्या है, उसके सपने की तरह है। क्या है, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। देखो सपनों की तरह बच्चों क्या है, तुम बोलो खुश, सपनों की तरह क्या बोलो, खुश, एज हर डे, उसके दिनों में, एज हर डे। यहाँ पे हर इंग्लैंड के लिए है बच्चों। आगे देखिए, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड। बच्चों कह रहा है जो हंसी, लाफ्टर मतलब होता है हंसी, लाफ्टर मतलब होता है हंसी। लाफ्टर लर्न ऑफ इन फ्रेंड्स, बच्चों जो दोस्तों से मैंने हंसी सीखा है। लर्न वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों, एंड सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ पे लर्न जो है V2 सेकंड फॉर्म, ठीक है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो हंसी मैंने किसी से सीखा, दोस्तों से। देखो यहाँ पे ऑफ फ्रेंड्स की बात करें, आप लोग देखिए बच्चों, हम लोग हंसी, उदासी, तमाम चीज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सुख दुख, तमाम चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी सीखते हैं, समाज से। वही कह रहा है, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो मैंने दोस्तों से क्या सीखा, हंसी सीखा, लाफ्टर सीखा, जो खिलखिलाना सीखा। एंड जेंटलनेस का मतलब समझिए, बहुत जबरदस्त शब्द है जेंटलनेस का मतलब होता है बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना। डाउन टू अर्थ मतलब होता है
बिल्कुल भी घमंड नहीं होना, बिल्कुल विनम्र। जो विनम्रता होती है उसे कहते हैं जेंटलनेस। क्या बोलते हैं बच्चों? जेंटलनेस। जेंटलनेस क्या होता है? विनम्रता। जो बिल्कुल 1% भी घमंड नहीं, वो क्या होता है? जेंटलनेस। क्या होता है बच्चों? बोलो ना, जेंटलनेस। आगे देखिए, मैं यहाँ पे जेंटलनेस का आपका वोकैबुलरी पढ़, देखो सुनो, यहाँ पे लिखा है माइल्डनेस, टेंडरनेस, वही जेंटलनेस हुआ बच्चों। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या हो, जो बहुत ज्यादा मुलायम हो, जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो, जो बहुत ज्यादा विनम्र हो, घमंडी ना हो, वो होता है जेंटलनेस। और जो मैंने ये क्या सीखा है? जेंटलनेस सीखा, विनम्रता सीखा है। ठीक है, आगे देखो, इन हार्ट्स एट पीस बच्चों, इन हार्ट्स एट पीस, दिलों में रहेगा। कहां पर रहेगा? दिलों में। एट पीस, शांति में। अंडर एन इंग्लिश हेवन। बच्चों कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जब मैं मर भी जाऊंगा ना, वो खुशी जो मैंने दोस्तों सीखा है, वो विनम्रता जो मैंने सीखा है, वो रहेगा। कहां रहेगा? इंग्लैंड के हेवन में। कहां पर? इंग्लैंड के हेवन में रहेगा। समझे बात? देखो यहां पर साफ साफ लिखा है अंडर एन इंग्लिश हेवन। और हेवन का मतलब मैंने बता ही दिया है। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेल का मतलब नर्क। वो कह रहे हैं, देखो समझ, सुनो फिर समझिए। जो हंसी, जो लाफ्टर, जो स्माइल, जो मुस्कुराना, जो तमाम चीजें मैंने सीखी है, जो जेंटलनेस मैंने सीखा है, विनम्रता सीखा है, वो सब रहेगा मेरे दिल में शांति से। एट इन लिखा है यहाँ पर पीस। पीस मतलब बच्चों प्लीज मेंटेन पीस। लोग कहते हैं प्लीज मेंटेन, प्लीज मेंटेन साइलेंस। साइलेंस को मेंटेन करो। समझो बात? ये कह रहा है इन हार्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन। क्या कह रहा है? इंग्लिश हेवन में सब कुछ मेरे दिल में पीस रहेगा, मेंटेन रहेगा। और जो मैंने दोस्ती सीखा है, जो मुस्कुराहट सीखा है, जो प्यार सीखा है अपने किससे? दोस्तों से, तो जेंटलनेस सीखा है, जो विनम्रता सीखा है, जो डाउन टू अर्थ रहना सीखा है, जो एकदम सॉफ्ट रहना सीखा है, तमाम चीजें, ठीक है, वो सब मेरे इंग्लिश हेवन में मौजूद रहेंगे मेरे दिल में शांति से। ये कहते हैं ऑथर बच्चों। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में, कि अब मैं ट्रू फॉल्स करके दिखाता हूं बच्चों। सुनिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि इंग्लैंड शब्द की चर्चा कितनी बार की गई है? 4 बार। ध्यान रखना, इंग्लैंड शब्द की चर्चा कितनी बार किया गया है? बाकी बच्चों मैं इसका 40 एमसीक्यू करवाऊंगा, 40 एमसीक्यू। इस चैप्टर पर रिलेटेड 14 लाइन की कविता है, मैं 40 ऑब्जेक्ट करवाऊंगा। ध्यान उधर। तो ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों, क्या कह रहे थे, सुनिए क्या कह रहा है। द सोल्जर इज वेरी सैड। नो, फॉल्स है। सोल्जर सैड नहीं है। ही इज अ फ्रेंच सोल्जर। गलत है, फ्रेंच सोल्जर तो है नहीं। किसका सोल्जर है बोलो? इंग्लैंड का सोल्जर। ये भी गलत है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर। जो स्पीकर है मतलब बोलने वाला, ऑथर है इस पोएम का, वो सोल्जर है। बिल्कुल सही बच्चों। रपट ब्रो के क्या होते हैं? एक सोल्जर होते हैं जो मर जाते हैं सेप्टिसिमिया कीड़ा काटने से। बिल्कुल सही। ही प्रेजेस इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की तारीफ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करते हैं बच्चों। इट इज अ लव पोएम। नो, इट्स नॉट लव पोएम, दिस इज वार पोएम। ये वार पोएम है, फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। द पोएम इज सोनेट। पोएम सोनेट है, बिल्कुल सही। पोएम सोनेट है। आप गिन भी सकते हैं, 14 लाइन की कविता है, जिसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं बच्चों। और बहुत सारे एमसीक्यू जो मैंने अभी छोड़े हैं, बाकी मैं बताऊंगा। 40 एमसीक्यू बच्चों मैं इसको बताऊंगा, 40 के 40 एमसीक्यू। अब यूं तो जब पर ध्यान से पढ़ा होगा यूं बना देगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों तो वीडियो देखने के लिए। और आई होप आपको बच्चों बहुत एफर्ट लगता है, प्रयास लगता है, तब जाकर एक एक वर्ड को डिकोड किया हूं यहाँ पर, एक एक वर्ड को, सिंगल वर्ड को। ठीक है, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं, एकदम मैं देखता हूँ वीडियो बनाते हैं, गंदे वीडियो बनाते हैं, एकदम घटिया लोग, कोई अर्थ कुछ बताते कुछ और हैं, और कोई भी मतलब सुपरफिशियल नॉलेज होते हैं लोगों के पास। डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये चीज दिल में समझ में आए होंगे, आप इसका भाव समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, इट्स अपॉन यू, इट्स टोटली अपॉन यू, ये सब आप पर है। ठीक है बच्चों, बाय और भारत माता की जय।